वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था साउंड का चैप्टर, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको साउंड और वाइब्रेशन के बारे में बताया था। वाइब्रेशन की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि वाइब्रेशन इज अ टू एंड फॉरवर्ड और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ सेंट्रल पोजीशन, यानी कि सेंट्रल पोजीशन से जो है आगे या पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही होती है उसे क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन कहा जाता है। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इसी चैप्टर में आपकी एक्टिविटीज दी गई हैं, पेज नंबर 130 पे। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप जो है वो को स्केल लें, प्लास्टिक का स्केल ले लें, ठीक है, और मेटल का भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का स्केल लें और उसे अपने हाथ में पकड़ लें, एक साइड से उसको पकड़ लें, ठीक है। तो आप इसको जब पकड़ेंगे तो आप उन्होंने पूछा है क्या साउंड प्रोड्यूस होगी, तो जाहिर सी बात है पकड़ने से तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि अब वो जो प्लास्टिक का स्केल था इसको क्या करें, बेंड करें, ठीक है, अपने आगे की तरफ जो है वो उसको मोड़ें, ठीक है, इसको बेंड करें स्केल को आगे की तरफ, जितना उसमें के वो है इलास्टिक तो वो बेंड हो जाएगा। तो वो आप जो है उसको बेंड करें। तो अब इन्होंने कहा है कि अब उसको जो है फिर उसको बेंड करने के बाद जो है आप उसको छोड़ दें, उसको फ्री छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो होती है, ये जो स्केल था आपका जो आपने बेंड किया था वो आगे और पीछे की तरफ इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। और ये जो आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट हो रही है, यानी कि इसकी जो वाइब्रेट हो रहा है स्केल, इससे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को जो है वो आप खुद से अपने घर पे भी करके देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह जो इसकी जो वाइब्रेट हो रहा है स्केल, यानी कि जब आपने उसको पहले पकड़ के जो है बेंड किया और अब इसको आपने फ्री कर दिया, छोड़ दिया, तो वो बहुत तेजी से आगे और पीछे की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होगी, यानी कि इसमें वाइब्रेशन पैदा हो रही है और इसी वाइब्रेशन से जो है वो जो है साउंड प्रोड्यूस होगी। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है, आपकी बुक में दी गई है। इसमें क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि एक सॉसर लें और एक आपने ले ली कोई भी मेटल की प्लेट होनी चाहिए, यानी कि स्टील की हो जैसे, ठीक है, वो आपने एक प्लेट ले ली और इन्होंने क्या कहा है, अब क्या करें, कोई आप स्टिक भी ले सकते हैं या पेंसिल भी ले सकते हैं। पेंसिल ली और इसको क्या करा, इसको जो है स्ट्राइक किया, यानी कि उस पेंसिल के ऊपर जो है आपने हिट किया, तो क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आप जब पेंसिल को हिट करेंगे उस आप प्लेट पे स्टील की, तो क्या होगी, आवाज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि अब इसी प्लेट के ऊपर जो है आपने क्या करा, पाउडर डाल दिया, ठीक है। पाउडर जो होता है कोई भी किस्म का जो पाउडर है वो थोड़ा सा आपने इस प्लेट पर डाल दिया। अब क्या करा, फिर दोबारा से आपने जो है वो स्ट्राइक की, पेंसिल को हिट किया उस सॉसर के साथ, उस प्लेट के साथ, तो क्या आप देखेंगे कि आवाज जो प्रोड्यूस हो ही रही है और उसके साथ जो टेल्कम पाउडर था वो क्या होंगे, उसके पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपने जब तो स्ट्राइक की पेंसिल को, तो क्या हुआ, वो जो पाउडर था प्लेट में वो क्या होगा, उसके पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन होते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। और ये जो अप एंड डाउन हो रहे होंगे तो ये क्या है, यानी कि आपकी जो प्रोड्यूस हुई है साउंड, ठीक है, साउंड जो है प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन द सॉसर, ठीक है। अब जो होगी क्यों हो रहा है, यानी कि जो साउंड आप जो प्रोड्यूस हुई है तो उससे क्या हुआ, जो आपकी स्ट्राइक की थी पेंसिल किसकी आवाज से जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी उससे क्या है जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, और जो पाउडर के पार्टिकल्स थे वो अप एंड डाउन होते हुए आपको नजर आएंगे। अब एक्टिविटी नंबर 3 देखिए, ये भी आपकी बुक पेज नंबर 130 पे है।
इसमें आपने क्या करा कि एक बॉल लिया और एक स्पून लिया, ठीक है। स्पून को जोर से स्ट्राइक किया बॉल के ऊपर, तो क्या होगा, आवाज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि एक जो है आप इस बॉल में जो है पानी डाल दें, पानी से फिल कर दें इसको, ठीक है। और दोबारा से जो है वो स्पून जो है उसके ऊपर हिट करें, जोर से स्ट्राइक किया आपने, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि पानी में जो है वेव्स बनती हुई आपको नजर आएंगी, ठीक है। रिंग फॉर्म में जो है पानी के ऊपर वेव्स नजर आएंगी पानी की सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये एक्चुअली क्यों हो रही है कि वेव्स जो फॉर्म हो रही है बाय द साउंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन द बॉल, यानी कि अब क्या हो रहा है, ये साउंड जो प्रोड्यूस हुई है उसके वाइब्रेशन से जो है ये आपकी को वेव्स बनती हुई इस बॉल के ऊपर नजर आएंगी। और जब आपने पहले खाली बॉल के ऊपर जो है स्पून को हिट किया था तो आपको वाइब्रेशन तो नहीं नजर आई थी, लेकिन सिर्फ जो है आप उसकी आवाज सुन सकते थे, ठीक है। उस हिट की आवाज आपको पता चली, लेकिन आपको अगर वाइब्रेशन भी देखनी थी कि इसकी कैसी, तो आपने इसमें पानी को फिल कर दिया और फिर आपने जब हिट किया तो उसकी जो है आपको साउंड भी आवाज भी आपको आई, और जो क्या हुआ उसकी जो वाइब्रेशन हो रही है उस साउंड की, उससे जो है आप वेव्स पानी में बनी, तो वो भी आपको जो है नजर आई। अब एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, 131 पेज पे है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि आपने 4 जो है वो बॉल ले लिए, ठीक है। आप ग्लास भी ले सकते हैं, और इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो है आप वाटर को फिल कर दें डिफरेंट लेवल में, यानी कि अगर एक ग्लास में पानी की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम है, दूसरे में उससे ज़्यादा, फिर तीसरे में उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर, फिर और सबसे ज़्यादा आखिर वाले में जो है सबसे ज़्यादा वाटर ले लें, यानी कि डिफरेंट जो है लेवल होना चाहिए वाटर का, डिफरेंट जो ग्लास या बॉल आपने लिए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि 2 जो है आप स्टिक्स ले लीजिए, और फिर क्या करा कि इन स्टिक्स को लेकर जो है इन बॉल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक किया, ठीक है। इन स्टिक की मदद से जो है जो वुडन स्टिक ली गई थी उससे स्ट्राइक किया उन बॉल पे, मुख्तलिफ जो बॉल्स जो रखी हुई थी सामने उन पे, यानी कि फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह जो है 1 बाय 1 करके इसमें जो हिट किया वुडन स्टिक से, तो क्या आपको जो है साउंड प्रोड्यूस होगी इससे, ठीक है आपको। और ये जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर बहुत तेजी से स्टिक को जो है वो हिट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो तेजी से यानी कि 1 पे स्टिक को आपने हिट किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तेजी से आप करते हुए, तो एक जो है प्लेजेंट साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी। और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी कि एक तरह से जल तरंग जो कहा जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो है ये आवाज़ प्रोड्यूस होगी। और ये आवाज़ जो है यानी कि किस तरह हुई, यानी कि वाटर के जो लेवल की वजह से जो एक प्लेजेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस, यानी कि कम और ज़्यादा, यानी कि क्वांटिटी आप चेंज कर दें उसका लेवल उसमें, तो जो है वो आवाज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एक सुनाई देगी। अब ये देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप ये हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अलग बना हुआ है, अलग मैटर का बना हुआ है, अलग तरीके से आपको नज़र आ रहा है, डिफरेंट इसका शेप है, मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ है, तो हर की जो साउंड है वो एक दूसरे से वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि वायलिन है, गिटार है, सितार है, हारमोनियम, हर इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। तो अभी जो है मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप भी इसके बाद दिखाऊंगी, वो भी आप देखिएगा, ताकि आपको जो ये एक्सप्लेन किया गया है इसमें साउंड, उसमें जो वाइब्रेशन का टॉपिक है वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और आज जो है मैं आपको कोई रिटर्न होमवर्क नहीं दे रही हूँ, सिर्फ जो आपको ये एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं इसको आप करके देखिएगा खुद से भी, जो आपको इजी लग रही है वो आप इसको खुद से करके भी देखें, ठीक है। और इसकी बुक से ही जो है इसकी सेल्फ स्टडी कीजिएगा।
There is so much noise here. This noise is caused by different sounds that we can hear with our ears. Hey Bubbles, do you notice that some sounds are louder than others? I wonder what sound is. Yes, and I wonder how it is produced. We are surrounded by different sounds all the time. Some sounds are pleasant, such as music, the chirping of birds, and the water flowing in a river. Some sounds are unpleasant, such as the sound of traffic. Sound is a form of energy. Let's see how this energy is produced. Look closely at the surface of the drum when it is beaten. What do you observe? The surface of the drum is moving up and down. Now, place some small pieces of paper on the drum and beat it again. What do you see now? Oh, the pieces of paper are jumping. The quick up and down or back and forth movement is known as a vibration. Sound is produced due to the vibration of matter. We can define sound as a form of energy that is produced when particles of matter vibrate. To understand vibrations, let's perform another activity. Put your fingers to your throat and say something loudly. What do you feel? My throat is vibrating. You're right. We produce sound through the vibration of the voice box in our throat. Similarly, when a metallic spoon falls, a sound is produced. The impact of the fall causes the spoon to vibrate. We can also observe the vibrations of a speaker when a song is played. मेटल का स्केल लिया और इसको टेबल पे रखा और फिंगर की मदद से जो है इसको नीचे की तरफ पुश किया तो ये अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि इसमें वाइब्रेशन पैदा हुई और जिसकी वजह से हमें जो है आवाज़ जो है सुनाई दे रही है.